हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह का टाइम है और मैं मेहंदी दिखा रही हूँ आपको। सुबह के बजे हुए हैं 4:30 और मेहंदी दिखा रही हूँ, रात को नहीं दिखा पाई। और मेरा हो गया सरगी खाने का टाइम, तो सरगी खाते हैं। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी हमारे यहाँ पर, तो मौसम इतना मतलब बारिश बादल मतलब बिल्कुल चेंज हो गया था मौसम, मतलब कोई सूरज का आता पता नहीं था। और मैं आपको बार बार मेहंदी दिखा रही हूँ क्लोज करके। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ फेनी, जो सरगी में लिए जाती हैं, तो वो। और मौसम की वजह से ना मूड बहुत ख़राब हुआ, क्योंकि मौसम बिल्कुल भी चेंज हो चुका था। बारिश सारा दिन बारिश हुई है, कोई मतलब अता पता नहीं था कि चंद्रमा निकलेगा नहीं निकलेगा। इतनी ठंड और इतनी बारिश, मतलब ये काफ़ी टाइम बाद हुआ है पंजाब में। मतलब हर साल तो मतलब ऐसा नहीं होता है, पर इस बार ठंड भी बहुत थी और सारा दिन बारिश होती रही। और मैं अच्छी तरीके से जो है आज ब्लॉगिंग, मतलब जितना भी मैंने शूट किया आप लोगों के साथ सारा शेयर करूंगी, पर इतना नहीं कि भाई मेरे बेटे को है कोल्ड वगैरह हो रखा है उसको, तो वो बहुत परेशान है। और ये है मेरी सरगी। और मैंने ना एक मतलब पराठा बना के खा लिया था पेठी की सब्ज़ी के साथ। तो बस यहाँ पर मैं अपनी जो है सरगी वो सुबह सुबह खा रही हूँ। अपनी स्टार्टिंग मैंने ऐसे स्टार्ट की थी। और रात को हम काफ़ी लेट हो गए थे, 11 बज गए थे। मेहंदी वगैरह लगवाने गई थी, तब बच्चे को मैंने सोचा तो सुला दूँगी फिर लगवाने जाऊँगी। साथ में घर रोड पे यहाँ पे पार्लर है मेरे घर के पास, तो मेरी फ्रेंड का ही पार्लर है। तो क्राउड बहुत था, लेकिन मैं रात को मतलब चली गई थी। और यहाँ पे मैं आपको सुबह का दिखा रही हूँ बाहर, देखिए 5 बजे। और बाहर में मैं बाद में ये देखिए, मुझे जो नहा धोकर मैंने हेयर ड्राई करना, अपने बाल स्टार्ट कर दिए। और ठंड बहुत थी, बारिश हो रही थी बाहर और बाल सूखते नहीं और ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने हेयर ड्राई से पहले हेयर ड्राई किए हैं, फिर उसके बाद जो है मैंने अपने बाल हेयर ड्राई करने के बाद प्रेसिंग की है अच्छे से। और ठंड बहुत लग रही थी। और यहाँ पर आज मेरा काम सारा बहुत लेट हो गया था, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। फिर इस वजह से पहले मैंने उसको सुलाया, फिर उसके बाद मैं रेडी हुई हूँ। वो सुबह भी जल्दी उठ गया था, डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा, कोल्ड वगैरह से परेशान है, तो फिर इस वजह से। तो रात को 11 बजे हम मेहंदी लगवा कर आए थे। मेरी फ्रेंड का ही पार्लर था, लेकिन ये था कि बहुत वहाँ पर भी क्राउड था। और मुझे ये था बच्चों को सुलाकर फिर मैं बाद में आराम से लगाने जाऊँगी। लेकिन बेटा मेरा नहीं सोया, वो जो है जिद कर रहा था, वो नहीं सोया। फिर उसको भी साथ ही में लेके गए थे, फिर हस्बैंड उसको लेकर आ गए, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। मेरी बेटी ने भी लगवाई थी मेहंदी। और बस यहाँ पर जो है मैं अपने बाल वगैरह जो अच्छे से ड्राई कर रही हूँ। गीले थे और मुझे ठंड लगने लग गई थी, मैं बेटे को सुला रही थी ना अपने को, तो फिर मुझे ठंड लगने लग गई थी। तो मैंने सोचा फटाफट से ड्राई करते हैं, क्योंकि इस टाइम जब मैं कर रही थी 1 बज चुका था, 1 डेढ़। तो मैंने सोचा धीरे धीरे मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से सोचा था रेडी हो जाऊँगी, लेकिन जैसा हम सोचते हैं कभी कभार होता नहीं है। एक तो ठंड बहुत एकदम हो गई, बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने नहीं निकाले थे सर्दियों के। सुबह हस्बैंड बोलने लगे पहले तो वो निकालो फटाफट, क्योंकि बेटा ठीक नहीं है। तो उसके कपड़े वगैरह मैंने निकाले, बच्चों के, हस्बैंड के, सब के, उनको दिए। फिर उनको सेट करने लग गई मैं। और यही दिन होता है, लेकिन घर में हो जाता है बच्चों वाले घर में, तो पहले बच्चों को देखना ज़रूरी है। तो बस फिर उनके कपड़े वगैरह, उसकी सॉक्स वगैरह, उसको अच्छे से कवर किया। और फिर बाद में मैंने घर की सारी जो सफाई वगैरह करके फिर नहा धोकर फाइनली रेडी हो रही हूँ। मैं प्रेसिंग कर लूँ, हेयर ड्राई कर लूँ, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल एक बारिश और एक जो है बेटा थोड़ा ठीक नहीं था। हाँ जी बेटा। और अभी अपने मामू के लिए जिद कर रहा है, इसके मामू गए हैं तो उसके लिए वो जिद कर रहा है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं प्रेसिंग करती हूँ। फिर रात को मेहंदी लगवाई, पूरी ओवरनाइट में रख कर सो गई थी। और मेहंदी का कलर काफ़ी अच्छा आया था। और बेटी ने बोला मुझे भी लगवानी है, फिर उसके भी लगवा दी मैंने मेहंदी। और यहाँ पर मैंने प्रॉपरली मेकअप जो है किया, जो भी मैंने मेकअप किया था करवा चौथ पे, वो शेयर कर रही थी। और आधा सा बीच में रह चुका है, क्योंकि लाइट चली गई थी, बारिश बहुत हो रही थी, तो लाइट का कट लग गया। तो मतलब तो फिर इस वजह से जितना हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसके अगले ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या ड्रेसअप, कैसे रेडी हुई हूँ, कैसे जो भी है। तो अभी आप ये वाला ब्लॉग है जो एंजॉय करना। तो बस यहाँ पर जो है प्रेसिंग कर रही थी फटाफट से मैं। ये मैंने सोचा था कि मैं सुबह उठकर नहाकर सबसे पहले यही काम ख़त्म कर लूँगी, लेकिन बेटा भी थोड़ा ठीक नहीं था, वो जिद कर रहा था और बारिश बहुत हो रही थी, तो सब प्लान जो है ऐसे चौपट हो गया। जैसे बीता फटाफट मैंने किया मैंने। और यहाँ पे मैं प्रेसिंग कर रही हूँ कि मैं रेडी हो जाऊँ। बेटा सो रहा था और इसके बीच में मेरा बेटा उठ गया था, फिर उसको मैं एक बार सुलाने के लिए गई।
और फिर उसके बाद मैं मेकअप कर रही थी, लाइट चली गई थी, तो बस ऐसे ही मेरा सारा दिन निकल गया। और रात को जो चंद्रमा जी हैं वो भी 9 बजे के करीब, 9 सवा 9 बजे के करीब निकले। मुझे तो मतलब तारे तो निकल आए थे लेकिन पता नहीं था निकलेगा कि नहीं। ऐसा हो रहा था ना, कहीं बादल था और कहीं थोड़े थोड़े बहुत तारे ऐसे था। तो मतलब फिर भी वेट तो करनी थी। अगर मतलब मैं कथा सुन के आई थी तो वहाँ पर जैसे पंडितानी वगैरह बोल रहे थे कि मतलब आप 9 साढ़े 9 बजे का टाइम बताया, नहीं तो खोल लेना। कुछ लोग बोल रहे थे 12 बजे खोलना। मतलब हर अपनी हर कोई टिप्स जैसे भी दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन चंद्रमा देख के ही खोलना बनता है। तो ये तो मतलब कुदरती है, भगवान जी को भी पता है, चंदा मामा जी को भी। तो बस निकल ही आए थे, लेट हो गए थे लेकिन निकल आए थे। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपने बाल प्रेस कर रही थी। और इसी मेकअप में, बाल प्रेसिंग में मैंने इतने काम किए। एक बार अपने बेटे को सुलाने के लिए गई, वहाँ पे 20-25 मिनट लग गए बेटे को सुला के। इसके बाद यहाँ से मैंने अपने लिए लिपस्टिक ली थी, उसका कलर चेंज करना था तो वो मैं लेना ही भूल गई। तो फिर यहाँ से मैं मार्केट गई, हमारे घर के पास ही में ही है वो शॉप, वहाँ पर मैं अपनी लिपस्टिक वगैरह जो है वो लेने चली गई बीच में से उठ के। फिर आगे मैंने मेकअप किया, जितना मेरा मेकअप हुआ उतना हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बीच में से लाइट ही चली गई, लेकिन मैंने जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आगे का ब्लॉग और भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। जो है मैंने क्या पहना, कैसे जो भी है, मैंने जो है व्रत की कथा सुनी, वो भी मैं आप लोगों के साथ सारा शेयर कर दूंगी। तो मैंने जो है अपनी मेमोरी है जितनी भी है, जो भी जैसे भी मैं शूट कर पाई, लेकिन मैंने सोचा शेयर कर दूं मैं आप लोगों के साथ। तो बस, तो कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को मतलब कैसा लगा है ये ब्लॉग, और कैसे जो है मेहंदी बताना कैसी लगी है। और हर किसी का अपना अपना तरीका और अपना अपना मतलब वो होता है तरीका रखने का, कैसे रखते हैं, कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। मतलब मेरे ससुराल में या हमारे यहाँ पे कैसे करते हैं, मैंने उस हिसाब से जो है रखा। तो बस यहाँ पे जो मेरे बाल हैं मैं वो प्रेस कर रही हूँ। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो मेकअप है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मेरा ड्रेस है, मैजेंटा कलर का सूट है, मैंने उसके साथ की बैंगल्स पहन ली है और बाल मैंने जो अपने प्रेसिंग कर लिए हैं जितना मुझसे हुआ जल्दी जल्दी में। और यहाँ पर मैं जो है नहा कर आ चुकी थी और यहाँ पर मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने जो है क्रायोल का है। और तो टैप टैप करके जैसे भी मैंने जो मेकअप किया बस मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। बस कुछ स्पेशल बहुत टिप्स नहीं दे रही थी मैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है कंसीलर वगैरह लगाया और इसको टैप टैप करके जो है मैंने अच्छे से सेट कर लिया। और अब मैं लगा रही हूँ अपनी आंखों के ऊपर मस्कारा, सॉरी आई शेड लगा रही हूँ। तो आई शेड अप्लाई किया मैंने, लाइट सा ही मेकअप किया, ज़्यादा कुछ नहीं, जो बाहर दिन के टाइम अच्छा लगे, ज़्यादा ओवर नहीं लगे। बस ऐसे फटाफट से जो आई शेडो लग चुका था, जो भी फटाफट से कर रही थी मैं जो है। और कुछ मैंने वीडियो फॉरवर्ड की हुई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो मुझे बस ये था फिर मेरा बेटा ना उठ जाए क्योंकि वो थोड़ा परेशान था, तो फिर इस वजह से उसको देखना जरूरी था। यहाँ पे जो है मेरी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही मैंने जो है आई शेड लगा लिया। आई शेड प्लानर में नहीं था तो मैंने जो लिपस्टिक है जैसे नॉर्मली सब लगाते हैं वैसे लगाया है। तो फिर इसके बाद जो है मैंने लाइनर लगाया, काजल लगाया, मस्कारा लगाया, जो सारे 16 श्रृंगार होते हैं सभी के। तो हाँ बेटा हाँ, तो बस आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगता है मेरा तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और बस मैंने आपको स्टेप स्टेप बाय बता दिया। मेरा आई शेड लग चुका है, अब मैं लाइनर लगा रही हूँ और इसके बाद काजल, मस्कारा और लिपस्टिक के टाइम पे मेरी जो लाइट चली गई थी घर की बारिश की वजह से। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर बंद कर रही, पीछे आप शोर सुन रहे, बेटा परेशान है, वो तंग कर रहा है। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपको मिलूंगी अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, आप देखना क्या क्या कैसे कैसे कर रही मैंने रेडी हूँ, क्या पहना क्या नहीं। तो चलिए फिर बाय बाय।